हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सरबजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब का नाम ही है रीजनिंग वाला, तो आप लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता रहे हैं कि रीजनिंग वाला यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं सरबजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए आइए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए कोडिंग डिकोडिंग। तो बेसिकली आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़ी ही होगी, इतनी तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी होगी, सबको आती भी होगी। तो हम लोग कुछ देखते हैं इसमें, कुछ हम लोगों को बेसिक देखते हैं। थोड़ा आप लोगों को जो बेसिक जानकारी है वो होगी, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ना हो, रीजनिंग भी ना आती हो। तो हम लोग आइए देखते हैं, कुछ हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं अपनी। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग और डिकोडिंग, तो ये हम लोगों की कोडिंग डिकोडिंग हो गई। तो हम लोग देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग, ये हम लोगों की हो गई। कोडिंग डिकोडिंग है, और ये आपको बता दें कि हम लोगों की कोडिंग डिकोडिंग किसके लिए है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों की एसएससी, अच्छा एल बन गया था, एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए है भैया। हल्की पतली थोड़ी ना है, छोटी मोटी नहीं है। एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए है हमारी कोडिंग डिकोडिंग। बेसिकली इसको कोई भी पढ़ सकता है, आल है। मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा, विशेष करके पढ़ाया जाएगा, बट वो आल होगा। किसी में आप उसको पढ़ सकते हैं, किसी में पढ़ के जा सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन ना फंसें। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, हम लोग इसे 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। हम लोग 4 भागों में इसे बांट के पढ़ते हैं। एक मिनट, बांट के पढ़ते हैं। 4 भागों में हम लोग इसे बांट के पढ़ते हैं। सब गलत हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो ये जो हमने लिखा है, आप ये बिल्कुल कच्चा इसे लिख लीजिएगा कि ये 4 भागों में हम लोग बांटते हैं, और हम लोग देखते हैं कि इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। तो जब हम लोगों ने देखा, एक है हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। दूसरी हमारी क्या है, लेटर टू लेटर हमारी हो गई। उसके बाद में हमारा हो गया पहला सीरियल से पढ़ें तो ठीक है, लेटर टू डिजिट हो गया हमारा। लेटर टू डिजिट हमारी हो गई कोडिंग डिकोडिंग। एक कोडिंग डिकोडिंग हो गई हमारी, ये पहली हो गई। दूसरी हो गई हमारी लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग हो गई। और जो तीसरी है हमारी, वो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग हो गई हमारी। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, एक हमारी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग हो गई। और जो चौथी जो कोडिंग डिकोडिंग है हमारी, वो हम लोगों की हो गई वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो हम लोगों की हो गई वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, तो हम लोगों ने क्या देखा, एक हम लोगों ने ये देखा, और दूसरी हमारी
एक हम लोगों ने जो देखा वो वर्ड टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग हो गई, दूसरी हमारी लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और तीसरी हम लोगों ने देखा कि कॉमन कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और चौथी हम लोगों ने देखा वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग हो गई। तो ये हम लोगों की 4 प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग है। आप लोगों ने इससे भी पहले पढ़ी होंगी, और जो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को उससे बेटर पढ़ाया जाए। पढ़ी तो आप लोगों ने हर जगह से होंगी, पर मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों को मैं जो भी पढ़ाऊँ, जितना भी पढ़ाऊँ, जितना भी आपका समय लूँ, या जितना भी आपका समय आपको समय दूँ, मैं अपना 100 का 100% दूँ। ये नहीं है कि अभी कुछ बता दिया, इधर से बता दिया, कुछ उधर से बता दिया। मेरा एक ही प्रयास है कि अगर हम समय दे रहे हैं तो अपना समय 100% आपको दें। तो ज़्यादा इधर उधर का, पढ़ाई के अलावा ज़्यादा इधर उधर का कुछ यहाँ पे होता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की 4 प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और जो 4 प्रकार की जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग है, ये हमारा जो वर्ड टू वर्ड होता है, हमारा होता है शब्दों से, इसमें शब्दों से शब्द होते हैं, शब्द, ये हमारा है शब्द से शब्द कोडिंग डिकोडिंग है, हमारा शब्द से शब्द। तो ये हमारा शब्द से शब्द कोडिंग डिकोडिंग हुए। तो जब हम किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, जब हम किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, तो जो उस कंटेंट का लेफ्ट होता है वही हमारा लेफ्ट होता है, और जो उस कंटेंट का राइट होता है वही हमारा राइट होता है। जिस कंटेंट को, किसी भी कंटेंट को लिखे हुए हम किसी भी कंटेंट को पढ़ें, तो जो हमारा लेफ़्ट होगा वो उस कंटेंट का लेफ़्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वो उस कंटेंट का राइट होगा। तो हम लोग बेसिक इतनी जानकारी हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में देख ली कि हम लोगों की ये इतनी बेसिक जानकारी हैं। किसी लिखी हुई वस्तु को अगर हम सामने से पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो जो हमारा दायां होता है वो उस वस्तु का दायां होता है, जो हमारा बायां होता है वो उस वस्तु का बायां होता है। तो ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। ये बेसिक है कोडिंग डिकोडिंग का। तो हम लोग दुनिया में, हम लोगों की 2 ही ऐसी भाषा हैं, जो एक उर्दू हमारी है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, और एक हमारी चीनी भाषा है जिसको हम मंडारिन या भंडारिन कहते हैं, जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर पढ़ी और लिखी जाती है। ये दुनिया की हमारी 2 ऐसी भाषाएं हैं, अजीब विचित्र भाषाएं हैं, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये हम लोगों का बेसिक था। और जो चाइनीज़ हमारी थी, ये ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है और पढ़ी भी जाती है। ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, नीचे से जो हमारी चाइनीज़ है, ये हमारी ऊपर की ओर लिखी जाती है और पढ़ी भी जाती है ऊपर की ओर। यहाँ से हम कोई कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे तो ये इसी हिसाब से पढ़ी जाएगी, इसी हिसाब से पढ़ी जाएगी, इसी हिसाब से लिखी जाएगी। अपन लोग तो ऐसे लिखते हैं, बस यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म किया, यहाँ से स्टार्ट किया। उर्दू जो हमारी है, वो जो हमारी उर्दू भाषा है वो लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ी लिखी जाती है। तो चलिए, हम लोग ने इतना बेसिक देख लिया अपना कोडिंग डिकोडिंग में। आप लोग कहेंगे अजीब चीज़ आप बता रहे हैं, तो ये जो चीज़ बता रहे हैं वो सच में बता रहे हैं। तो ये हम लोगों का हो गया कोडिंग डिकोडिंग ने हम लोगों ने 4 भागों में बांट लिया। और हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे हम लोगों ने देखा, इसको मिटा लेते हैं भैया। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और भी हमारी क्लासें पढ़ी हैं, तो चैनल को फ्री में पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हम बार बार बताते रहते हैं और ये भी बताते रहते हैं कि मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक आपको रीजनिंग के पढ़ाए जाएंगे, जितनी भी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, वो आप PCS तक लेके जा सकते हैं। PCS तक की रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पढ़ते भी हैं तो जब जहाँ से पढ़िएगा वहाँ से क्वेश्चन हल करिएगा और यहाँ से क्वेश्चन हल करिएगा। बस कंसंट्रेट के साथ में पढ़िएगा। फिर आप फ़र्क देखना कि फ़र्क क्या है।
तो कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली हमारी कुछ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारी है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारी भाषा है और कुछ नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी पे हमारा जो पूरा कोडिंग डिकोडिंग है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पे ही आधारित है और कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है। और वैसे भी आप लोगों ने भाई पढ़ा तो होगा ही, तो हम भी लोग पढ़ते हैं, हम भी कुछ पढ़ाते हैं भाई। तो हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा, तो हम लोगों ने ABCDEFGHIJKLMN, ये पूरा नहीं आ पाएगा, थोड़ी हमको गैपिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये हमारे अल्फ़ाबेट के 27 जो हमारे अक्षर होते हैं वो हो गए। तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों ने देखा इसमें कि हम लोगों ने 27 जो हमारे वर्ड थे हम लोगों ने लिख लिए। जैसा कि मैंने बताया कि कोडिंग डिकोडिंग हमारा जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ही आधारित है। तो ये जो इसका था ये इसका लेफ़्ट हो गया और ये इस कंटेंट का राइट हो गया। तो ये जो हमारे अक्षर हो गए ये हम लोगों के 26 हो गए, ये 26 हो गए। यहाँ पे हमारा क्या था भाई, यहाँ पे हमारा P था। 27 से इसको डिवाइड घटाना पड़ेगा, तो ये हमारे 26 हो गए। हाँ, ये हमारे जब 26 हो गए तो हमने देखा कि ये जो इस कंटेंट का जो लेफ़्ट है वो हमारा लेफ़्ट है और जो इस कंटेंट का राइट है वो हमारा राइट है। इतना हम लोगों ने समझ लिया। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोगों ने कहा ये विपरीत क्रम में है। इसी को हम लोगों ने कहा कि किसी भी वैल्यू का जो विपरीत होता है, जैसे हम लोग ये जो हमारा था इसको हम लोगों ने देखा, जैसे हमने इसमें कोई अक्षर ले लिया, हमने के ले लिया, और जब हमने के ले लिया तो हमने देखा कि ये जो हमारा जो लेफ़्ट है इसको हम लोग कहेंगे विपरीत क्रम में, इसको कहेंगे विपरीत क्रम में। ये हमारा विपरीत क्रम में है। और ये जो हमारा है इसमें ये जो हमने के ले लिया, जब हमने के को लिया तो जब हम इसको के को जब हम लेफ़्ट की ओर से जब काउंट करेंगे तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब हमने इसको लेफ़्ट की ओर से काउंट किया, इधर से जब हमने इसको इधर से काउंट किया तो ये हमारा यहाँ पे कितना आया 11 एल मतलब लेफ़्ट। 11 से हमारा लेफ़्ट हुआ। और जैसे हमने इसको देखा कि जो हमारा राइट से होगा ये हमारा राइट से कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारा जो है ये हमारा राइट से 16 आया, राइट से हमारा 16 आया। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि वास्तविक क्रम में वैल्यू रखने पे तो हम लोगों ने ये देखा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिखते हैं वास्तविक क्रम में जब वास्तविक क्रम में इसकी वैल्यू रखी तो हम लोगों ने क्या लिया, तो जो वास्तविक क्रम में हम लोगों ने देखा था इसका, तो जब वास्तविक क्रम में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग 27 करेंगे और हम लोग क्या करेंगे 11 हमारा क्या है, 11 हमारा लेफ़्ट है। जब हम वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों का 11 लेफ़्ट जाएगा और उसके बाद में 27 हम लोगों का
27 से जब हम लोग माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो राइट में हमारा कितना था, तो राइट में हमारा 16 जाएगा, राइट में हमारा 16 जाएगा। तो जब हम 11 और 16 हमारा हो गया, तो 11 16 जब हमारा हो गया, तो ये हमारा वैल्यू जो है हमारी ये विपरीत क्रम में है, ये विपरीत क्रम में है हमारी वैल्यू 11 जो निकली है के की, ये वैल्यू हमारी विपरीत क्रम में है। ये जो हमारी वैल्यू भी, तो ये हमारी जो प्लस वैल्यू थी, इसमें जब हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने जब वास्तविक क्रम अपना देखा था, तो वास्तविक क्रम में हमारी जो एल की जो वैल्यू थी वो 11 थी, और विपरीत क्रम में जो हमारी एल की वैल्यू आई थी वो हमारी कितनी आई थी, विपरीत क्रम में हमारी जो एल की वैल्यू थी, विपरीत क्रम में जो हमारी एल की वैल्यू थी भैया वो कितनी थी, तो विपरीत क्रम में मतलब ये इस तरह से काउंट हुआ है, नहीं इस तरह से, हाँ ये इस तरह से काउंट हुआ है। तो विपरीत क्रम में जो हमारी वैल्यू थी वो हमारी राइट साइड से जो हमारी वैल्यू आई थी वो हमारी 16 आई थी, और लेफ़्ट साइड से जो हमारी वैल्यू आई थी वो 11 आई थी। जो फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग 27 माइनस राइट हमारा 16 आया, और फिर हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों को 11 लेफ़्ट आया। समझते रहिएगा, कॉन्सेंट्रेट होके, आप ये मत कहिएगा 27 कहाँ से आया और ये 11 क्या आया। यहाँ पर अगर समझ में ना आए तो आप फिर से क्लास रिपीट करके देख लीजिएगा। ये हमने यहाँ से लिया जब विपरीत क्रम से, जब हमने 1 2 3, जैसे हमने के को ले लिया, हम एल को भी ले सकते थे, एन को, पी को भी, हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने के को ले लिया। तो के को जो हमने लेफ़्ट की ओर से जब अपना के की वैल्यू देखी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारा लेफ़्ट हुआ। और फिर उसके बाद में जब हमने के की वैल्यू राइट से देखी, तो राइट से लेफ़्ट जो वैल्यू हमारी थी वो 16 आई, तो हमने क्या किया, 27 माइनस 11 लेफ़्ट किया, और राइट हमने 16 किया। तो दी हुई जितनी भी वैल्यू हैं, एक वैल्यू अगर हमें याद हो तो दोनों वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों वैल्यू जो हैं हमारी, हम इनको फाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे हमको दे दिया कि राइट से हमारा जो जैसे राइट से हमारा जो के का मान है वो 16 है, तो बताइए कि लेफ़्ट से के का मान क्या होगा, तो लेफ़्ट से के का मान 11 होगा। बस उसी हिसाब, उसी बेस पे आधारित है। तो हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी जो ये होती हैं, जो हमारी वैल्यू होती हैं, जो हमारी प्लेस वैल्यू है, इसको हम लेफ़्ट और राइट में ही, 2 भागों में ही होती हैं, हमारी लेफ़्ट और राइट होती हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, जब हम कहेंगे 27 एल लेफ़्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS राइट हैंड साइड। 27 से LH साइड लेफ़्ट हैंड साइड, तो उसके बाद में बराबर हम लोगों का हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने जब 27 कर लिया, तो 27 में जब हम लोगों ने देखा कि ये राइट हैंड साइड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा LHS हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड हो गया। तो यदि हम 27 से वास्तविक मान को घटा दें तो हमें विपरीत क्रम में उसी अक्षर का मान ज्ञात हो जाता है। जो 27 में से विपरीत मान को घटा दें वो हमें वास्तविक मान मिल जाता है। हम 27 से जो भी वास्तविक मान को घटा देंगे, विपरीत मान को घटा देंगे, वही वास्तविक मान हमें मिल जाएगा। यदि 27 में वास्तविक मान को घटा दिया तो हमें विपरीत मान जो है वो मिल जाएगा। यदि वास्तविक मान से हम लोग विपरीत मान को घटा देते हैं तो हम लोगों को वास्तविक मान मिल जाएगा। विपरीत क्रम में जो भी हमारा होता है उसमें यदि हम 27 को घटा दें तो विपरीत जो मान घटा दिया जाएगा उसे हमें वास्तविक मान मिल जाएगा। जब हम लोग वास्तविक मान से विपरीत घटाएंगे तो हम लोगों को मान प्राप्त हो जाएगा।
तो जब विपरीत मान को हम लोग घटाते हैं तो हम लोगों को वास्तविक मान ज्ञात होता है, जब वास्तविक मान से हम लोग घटाते हैं तो हम लोगों को विपरीत मान ज्ञात होता है। ये हम लोगों को इतना बिल्कुल बनाते चलना है, बिल्कुल इतना सब लिखते हुए चलना है, बिल्कुल आप नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी आप क्लास को दोबारा भी रिपीटेड करके देख सकते हैं, अगर समझ में ना आया हो तो हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं, बस 2 मिनट कंसंट्रेट होकर सुनते रहिएगा। बस हम लोग समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट सेशन कोडिंग रिकॉर्डिंग में आगे मिलते हैं। तो हम लोगों ने ये क्या कर लिया, हम लोगों ने मिटा लिया, बट हम लोगों ने जो भी मिटाया गलत मिटाया, चलो हम लोग इतना ही मिटाते हैं, समय की पाबंदी है। अरे बाप रे, चलो ये हो गया हम लोगों का ये हम लोगों का के हो गया, LMNOP क्यू हो गया, RSTUVWXYZ, ये हम लोगों के 26 हो गए। ये हम लोगों के जैसे लेटर के अक्षर का एक अपोजिट लेटर होता है, उसी प्रकार से ये भी है हमारा। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका अपोजिट क्या है, तो इसका अपोजिट हम लोग लिख लेते हैं। इसका अपोजिट हम लोग देखते हैं भाई, जैसे हमने लिख लिया ABCDEFGHI, बस 2 मिनट कंसंट्रेट करिएगा। I ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ, हर लेटर का एक अपोजिट लेटर होता है। तो हम लोगों ने ये अपोजिट लेटर लिख लिए और इनको, ये हमारी 13 पेरें हैं। अगर एक का अपोजिट है तो हमारी 13 पेरें हैं, हमारे 26 लेटर हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया। हम इनको विपरीत, इनके विपरीत याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाएगा आपको ट्रिक देख के। तो हम लोग देखिए, तो जैसे हमने एक वर्ड ले लिया, हमने शर्ट ले लिया, क्या ले लिया, SHRT, और हमने इसके साथ में जोड़ लिया G, इसके साथ में हमने जोड़ लिया G। नहीं, ये हमारा शर्ट है, हाँ, SHI SHIRTG। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये हमको एक अपोजिट मिल गया, एस का अपोजिट एच है, एच का अपोजिट एस है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे एस एच है, ये हम लोगों को मिल गया। याद करने का, ओरल याद करने का, आई आर का अपोजिट है, आर आई का अपोजिट है। जी टी रोड, ऐसे याद कर लेते हैं, जी का अपोजिट टी है, टी का अपोजिट जी है। हम लोग कहते हैं, किससे मिलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बाय, तो कि बी का अपोजिट वाई हो गया, वाई का अपोजिट वी हो गया। तो हमको क्या मिला, 1 2 और 3 पेयर हमको मिल गई, 3 पेयर मिल गई। शर्ट से हमको 3 पेयर मिल गई, SHIRT और जी साथ में जोड़ दिया, तो हम लोगों को मिल गई बी बाई, तो हम लोगों को 4 मिल गया। उसके बाद में हम लोग कहते हैं किसी को बुलाने में, जैसे आजा,
ए जेड, ए का अपोजिट जेड हो गया, जेड का अपोजिट ए हो गया, हमको 5 पेयर मिल गई। देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद में एक है उफ, यू एफ, यू का अपोजिट एफ है, एफ का अपोजिट यू है, तो हम लोगों के 6 पेयर मिल गई उफ। उसके बाद में हम लोगों ने लिख लिया लव, LOVE लव। अब लव हम लोगों ने लिख लिया, तो ये हम लोगों को 6 हो गया, ये हम लोगों को 7 हो गया, ये हम लोगों को 8 हो गया। एल का अपोजिट ओ हो गया, ओ का अपोजिट एल हो गया, वी का अपोजिट ई हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया। तो हम लोगों को ये 8 पेयर मिल गई। उसके बाद में हमने झांसी क्वीन देख लिया, जे क्यू देख लिया, झांसी क्वीन, जे का अपोजिट क्यू है, क्यू का अपोजिट जे है, ये हमने देख लिया। तो ये हमारा हो गया 9। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने पीके देखा, पीके एक मूवी आई थी, पीके लुढ़क गए, ये है पीके। तो हम लोगों ने पीके देखा, तो पी का अपोजिट के है, के का अपोजिट पी है, हाँ जी बिल्कुल है, ये हमने देखा। तो हम लोगों को 10 पेयर मिल गए, 10 पेयर मिल गए, हमारे 20 अपोजिट तैयार हो गए। उसके बाद में हमने नाम लिख लिया, नाम, एन का अपोजिट एम हो गया, एम का अपोजिट एन हो गया, हमारा 11 हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या देखा, डब्लू, तो डब्लू में हम लोगों ने क्या देखा, डब्लू, तो ये हमारा हो गया डब्लू, हम लोगों का डब्लू हो गया। हम लोगों ने 12 देख लिया, डी का अपोजिट डब्लू हो गया, डब्लू का अपोजिट डी हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, एक ही बचा, जो हमारा बचा, क्या बचा, हम लोगों का बचा एक्स सी, हम लोगों का जो एक्स सी हुआ, तो ये हम लोगों का 13 हो गया, एक्स सी। तो ये हम लोगों की कितनी हो गई टोटल, ये हम लोगों की 13 पेयर हो गई, ये हम लोगों की 13 पेयर हैं। तो ये हम लोगों के अपोजिट याद हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी अपोजिट याद करने की। तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, बहुत बेसिक है और बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं भी आप बैठे होंगे तो आपको अपोजिट याद करने की दिक्कत ही नहीं होगी, आप ओरल याद कर लेंगे। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप क्लास देखिएगा, कमेंट करिएगा, हमको बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। और आप लोगों से बस एक ही विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पॉजिटिव कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।